सुपरटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अनुग्रह कुमार प्रसाद, आपका वैदिक भैया, आज आपके लेके आया हूँ एकाधिकेन पूर्वेण। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण की। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक नुनेन विधि, उड़ुत्व्याम विधि, ठीक उसी प्रकार ये है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हम इसको लगाएंगे कहाँ पे। जैसे आपको पता है ना, एक नुनेन कहाँ पे लगाते हैं, उड़ुत्व्याम तो हर जगह लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इसका नियम देखते हैं कि कौन से अंक में हम इसको लगा पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए एक संख्या दी हुई है आपको, ठीक है, सपोज ये दो अंक की संख्या दी हुई है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसका इकाई देखिए। ठीक है, इसका इकाई कितना 8, इसका इकाई कितना है 2, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो अगर इकाई अंक का योग 10 आता है, ठीक है, तो इकाई अंक का योग 10 आता है और साथ में क्या नियम बोलता है कि इकाई अंक के बाद जो भी संख्या बचा, ये एक संख्या बचा, इधर एक ये संख्या बचा, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो हम एकाधिकेन पूर्वेण लगा सकते हैं। चलिए इधर देखते हैं, इस संख्या देखिए 3 अंक का संख्या दिया। ठीक है, तो इसमें इकाई देखिए, इसमें इकाई कितना है 2, इसमें इकाई कितना है 8, तो 2 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। हाँ, तो 10 आ गया ना। ठीक है, लेकिन अभी तो एक नियम फॉलो हुआ, 10 आया। दूसरा क्या बोलता है कि इस इकाई के बाद जो भी संख्या बचती है वो आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ पे क्या बची 41, यहाँ पे क्या बचा 41, दोनों बराबर है। हाँ बराबर है, तो हम एकाधिकेन पूर्वेण लगा सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे इसका इकाई देखेंगे तो इसका इकाई कितना है 2, इसका इकाई कितना है 8, तो जोड़ने पे कितना आया 10। तो क्या मैं लगा सकता हूँ? नहीं, अभी मैं नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ क्या बचा है 48, यहाँ क्या बचा है देखिए 41, तो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर नहीं, मतलब मैं नहीं लगा सकता। नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 अंक पकड़िए। अगर इकाई करने पे नहीं आ रहा है ना, डरिए मत, आप दहाई भी लीजिए, धीरे धीरे बढ़ते जाइए। देखिए अगर दहाई लूँगा मैं तो यहाँ का 88 आ गया 88, इसका दहाई ले लूँगा तो कितना आ जाएगा 12 12। अब इन दोनों को जोड़िए आप, 88 और 12 को आपस में जोड़िए, कितना आएगा 100 आ गया ना। तो अगर 100 आ जाएगा तो भी एकाधिकेन लगा सकते हैं। जैसे जोड़ने पे कितना आ गया 100, ठीक है, और बची हुई संख्या क्या बची 4, यहाँ क्या बची 4, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। पहले मैंने इकाई लिया तो 10 तो आ रहा है जोड़ने पे, लेकिन बची हुई संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया दहाई लिया, इसका भी दहाई अंक तक लिया, इसका भी दहाई अंक तक लिया। तो दहाई अंक को जब जोड़ा मैं तो कितना आ गया 100 आ गया, तो ये एकाधिकेन लगा सकते हैं मैं। ठीक है, क्योंकि दहाई अंक के बाद जो संख्या बची वो बराबर है। ठीक है ना, तो इकाई से अगर काम ना चले तो दहाई लेके भी देख लिया करिए। चलिए इधर आइए, इधर पे देखिए इकाई लूँगा तो कितना हो जाएगा 8 2 10। ठीक है, लेकिन बची हुई संख्या क्या मैं बराबर है, नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो इकाई अंक से नहीं बना सकता। चलिए दहाई अंक से देखता हूँ बना के। दहाई अंक कितना लिया 38 और ये कितना लिया 62, तो 68 में जब मैं 62 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, जोड़ के देखिए तो चलिए जोड़ के देखते तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 6 3 9 10, 100 तो हो जाएगा। ठीक है, दहाई अंक को जोड़ने पे 100 हो जा रहा है, ठीक ना। लेकिन दहाई अंक के बाद कितना बचा, यहाँ 47 बचा, यहाँ कितना बचा है 42, दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं। तब मैं दहाई अंक भी नहीं लूँगा, मैं कौन सा अंक लूँगा, सैकड़े का अंक लूँगा, मतलब 3 अंक लूँगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कब इकाई अंक लेना, कब दहाई, कब सैकड़ा। अब सैकड़ा को जोड़ूंगा, देखिए जोड़ने पे कितना आ जा रहा है 1000, कितना आ जा रहा है 1000। ठीक है, अब जोड़ने पे 1000 है, बची हुई संख्या कौन सी है, सिर्फ 4 बची, यहाँ कितना बची, सिर्फ 4 बची, दोनों आपस में बराबर है। हाँ, तो मैं एकाधिकेन लगा सकता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, इकाई को जोड़े 10 आया, अब साथ में क्या हुआ, बची हुई संख्या 4 बची, इसे मैं डायरेक्ट लगा लिया। यहाँ पे क्या हुआ, इकाई को जोड़ने पे 10 तो आया, लेकिन उसके बाद यहाँ 48 बचा था, यहाँ 41 बचा था, इसलिए मैं इसको नहीं लगा सकता यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या लिया दहाई लिया। ठीक है, तो दहाई को जोड़ा तो कितना आ गया मेरा, ये दहाई जोड़ा तो कितना हो गया 100 हो गया।
ठीक है, 100 हुआ, बहुत अच्छी बात। उसके बाद संख्या क्या बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ कितना बचा 4, दोनों आपस में बराबर है ना, हाँ, तो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इकाई जोड़ा 10 आया पर संख्या बराबर नहीं हुई, फिर मैंने दहाई लिया, दहाई जोड़ने पे 100 आया लेकिन संख्या बराबर नहीं हुई, तो इसके बाद मैंने क्या लिया, सैकड़ा लिया, सैकड़ा लिया तो जोड़ने पे 1000 आया, बहुत सुंदर। उसके बाद संख्या क्या बची, आपस में बराबर बची। जोड़ने पे या तो 10 आना चाहिए, या तो 100 आना चाहिए, या तो 1000 आना चाहिए, या तो 10,000, समझ रहे हैं, 10 के मल्टीपल में होने चाहिए। 20, 30, 40 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा वो होनी चाहिए संख्या। और उसके बाद जो संख्या बचनी चाहिए वो क्या बचनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक ना, चलिए यहाँ पे क्या हुआ था, जोड़ने पे 10 आया था, और उसके बाद देखिए तो 41, यहाँ पे 41, तो डायरेक्टली संख्या आपस में बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पे इकाई अंक से लेकर बना दिया। अब एकाधिक अंक बनाते कहते हैं वो भी आगे सीखेंगे, पहले ये सीखिए कि लगाना कहाँ पे है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक यूनियन नहीं लगा सकते। क्या मैं उड़ित्व्याम लगा सकता हूँ, हाँ, उड़ित्व्याम से भी बना सकते हैं आप, पर मैंने बताया था ना, उड़ित्व्याम तब लगाइए जब बाकी कोई नियम नहीं लगता है। यहाँ पे तो एकाधिक लग रहा है तो जरूरी है एकाधिक से ही बनाए, उड़ित्व्याम से कम समय लगेगा एकाधिक। ठीक है, अब देखिए जैसे फ्रैक्शन वाला गुणा आ गया, तो फ्रैक्शन वाले में सबसे पहले तो ये देखिए कि फ्रैक्शन के बाहर जो ये रहता है ना, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, जो ये अंश और हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर रहता है, जो हर रहता है, वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दो चीज़ समझ में आया। तीसरा चीज़ क्या, अगर मैं अंश को जोड़ूँ, जो न्यूमरेटर को मैं आपस में जोड़ूँ, तो फिर कितने के बराबर होना चाहिए, 6 में 1 जोड़ा कितना आया, 7, तो 7 मेरा हर होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं न्यूमरेटर को जोड़ूंगा तो डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए, अंश को जोड़ूंगा तो मैं हर के बराबर आना चाहिए। इस याद हुआ, फ्रैक्शन के लिए क्या बोलता है, यहाँ पे जो संख्या रहती है, ठीक है, ये आपस में बराबर होना चाहिए, यहाँ 13, यहाँ 13 बराबर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, अंश को जोड़ा मैं, इसके अंश और इसके अंश को आपस में जोड़ा, कितना आया, 6, 1, 7, तो हर भी 7 होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, एकदम उसी के बराबर। समझ में आया, जैसे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 है, बहुत सुंदर। इसको और इसको आपस दोनों अंश को जोड़िए, न्यूमरेटर को आपस में जोड़िए, 46 धन 5 कितना हो गया, 51, 51, तो हर 51 है, हाँ, तो मैं एकाधिक लगा सकता हूँ। समझ में आया ना, बहुत आसान था। इकाई देख लीजिए, या फिर दहाई देख लीजिए, या सैकड़ा देख लीजिए, या फिर ऐसा फ्रैक्शन दिया होगा तो ये बराबर होना चाहिए, अंश का जोड़ किसके, हर के बराबर होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, 1 मिनट आप यहाँ पे रुकिए, वीडियो पॉज करिए, पूरे नियम को अपने कॉपी में लिखिए, ध्यान से समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, अब आप मेरे को यहाँ बताएंगे कि क्या मैं एकाधिक लगाऊं कि एक यूनियन लगाऊं कि उड़ित्व्याम लगाऊं। ठीक है, चलिए, ये एक संख्या दी हुई है, इसको देखिए तो पहले इकाई में क्या है, 2, यहाँ क्या है, 8 है। ठीक है, जोड़ने पे कितना आएगा, 10, और जैसे ही जोड़ने पे 10 आया और बची हुई संख्या 14, यहाँ भी 14, तो क्या मैं एकाधिक पूर्वेण लगा सकता हूँ, हाँ, मैं एकाधिक पूर्वेण लगा सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। उड़ित्व्याम भी लगा सकता हूँ। ठीक है, उड़ित्व्याम तो हर जगह लगा सकते हैं आप। ये संख्या देखिए, इसमें अगर 2 को जोड़ूंगा 8 से तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, फिर यहाँ 41 बचा, यहाँ भी 41 बचा। ठीक है, लगा सकता हूँ एकाधिक, बहुत सुंदर। यहाँ देखिए डेसिमल आ गया तो हमेशा याद है कि डरिए मत, डेसिमल को भूल जाइए। ठीक है, लास्ट में जो भी आंसर आता है, यहाँ डेसिमल 1 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद, 2, 1, 3, तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा 3 अंक के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक है, हमेशा डेसिमल में ऐसे ही करना। चलिए इसको पहले देखते हैं। इकाई अंक पे 2 है, यहाँ पे 8 है, जोड़ने पे कितना आया, 10 आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा 14, यहाँ भी कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो क्या मैं लगा सकता हूँ एकाधिक पूर्वेण, हाँ, मैं लगा सकता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 8 है, जोड़ने पे कितना आया, 10, लेकिन उसके बाद यहाँ कितना बचा, 48 बचा, यहाँ कितना बचा, 41 बचा। दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं, क्या मैं एकाधिक लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। बट ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 अंक ले लेता हूँ दहाई तक, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 88, ये कितना हो गया, 12, 88 में 12 जोड़ा कितना आ गया, 100, कितना आया, 100। तो अब मैं एकाधिक लगा सकता हूँ, क्यों,
जोड़ने पे 100 आ गया, उसके बाद संख्या क्या बची, यहाँ 4 बची, यहाँ कितना बची 4, दोनों आपस में बराबर है ना, हाँ तो मैं एकाधिकन पूर्वमेल लगा सकता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 6 बचता, यहाँ पे कितना बचता 6 बचता, 6 दोनों में बचता, समान है दोनों, तो मैं लगा सकता हूँ। कोई भी संख्या यहाँ बचे वही संख्या यहाँ बचना चाहिए, ठीक है, तो मैं एकाधिकन पूर्वमेल लगा सकता हूँ। चलिए यहाँ देखिए, इकाई इकाई को जोड़ूंगा तो कितना होगा 10 होगा, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है इसलिए इकाई तो ले लूँगा मैं। दहाई देखो 38 में 62 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, बहुत सुंदर, ये भी मेरा 100 हो जाएगा। 38 और 62 जोड़ूंगा तो 100 हो जाएगा, लेकिन बची हुई संख्या क्या है 42 और 67, तो एकाधिकन लगा सकता हूँ क्या, मैं नहीं लगा सकता, ठीक है। उसके बाद मैं क्या सैकड़ा तक लूँगा, 100 तक, तो देखो 238 में 762 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1000, हाँ 1000 आ गया ना, तो मैं एकाधिकन लगा सकता हूँ। क्यों, देखो जोड़ने पे 1000 आ गया और बची हुई संख्या क्या है 4, यहाँ भी 4, तो मैं दोनों आपस में बराबर है ना, हाँ इसीलिए मैं यहाँ एकाधिकन पूर्वमेल लगा सकता हूँ। पर एकाधिकन पूर्वमेल कौन सा लगाऊंगा, सैकड़ा वाला लगाऊंगा, ठीक है, इकाई दहाई वाला नहीं लगाऊंगा। ठीक उसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ पे क्या है 1505, देखो ये तो सिंपल है, 15 है 15, 0 0 भूल जाओ, बचा क्या 15 गुणित 15, तो 15 गुणित 15 क्या है, इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ना 15 गुणित 15। अब लगा दो, इकाई को जोड़ने पर 10 है, बची हुई संख्या क्या आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं। चलिए इसको देखिए, फ्रैक्शन वाला तो और आसान है, क्या बताया था, ये बराबर है, हाँ बराबर है तेरा, अंश को जोड़ने पर न्यूमरेटर को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, हर के बराबर, डिनोमिनेटर के बराबर, तो जोड़ने पे आ गया 7, लगा सकता हूँ। इसको जोड़िए, ये 5 है ये 5 है, ठीक है, इसको जोड़िए, इससे जोड़िए, कितना हो गया 51 है, लगा सकते हैं। इसको जोड़िए 5 5 है, 6 4 10, ओके, हर 10 है क्या, नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता। समझ में आ गया ना कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोकिए, पीछे जाइए, फिर से एक बार अपने से बनाइए, प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम सीखते हैं कि एक न्यूनन पूर्वमेल का यूज कैसे करते हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लगेगा कि नहीं, इकाई पे कितना है 2, यहाँ पे कितना 8, दोनों को जोड़ो, 8 2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब बची हुई संख्या कितनी है 41, दोनों आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। एक न्यूनन पूर्वमेल में लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक लकीर खींच लीजिए, मैंने क्या लिया, मैंने सिर्फ इकाई को लिया, तो अगर मैंने सिर्फ इकाई को लिया तो फिर इकाई अंक लिखूंगा, 2 गुणित 8 लिखूंगा। यहाँ पे कितने 2 गुणित 8 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखूंगा, बची हुई संख्या क्या है 41 है, यहाँ पे दोनों जगह समान है ना, तो 41 लिखो और 41 में 1 जोड़ दो, इसी को बोलते हैं एकाधिकन पूर्वमेल। एकाधिकन एक अधिक कर दिया, मतलब 41 से एक अधिक कितना हुआ 42, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 41 गुणित 42 यहाँ पे लिखूंगा जितना भी आएगा, और यहाँ पे कितना लिखूंगा 8 गुणित 2 जितना भी आएगा, 8 गुणित 2 कितना हो गया 16। ऐसा एक चीज़ और यहाँ ध्यान लिखिए, यहाँ में एक अंक 2 अंक का गुणा किया, ठीक है, तो 2 अंक है ना, तो यहाँ पे 2 अंक आएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जितना आएगा उतना लिख दीजिए, 41 गुणित 42 करिए, 41 गुणित 42 फटाफट बताइए, उड़द्यभ्याम विधि से बताइए कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 17 2 2, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो गया 17 2 2 1 6। अब इस आंसर को आप बीजांक मेथड से चेक कर सकते हैं, चेक करके आप खुद देखिएगा गलत है कि सही है। अगला सवाल लेते हैं, इसमें डेसिमल है, तो सबसे पहले चीज़ बताया जो मैं क्या डेसिमल भूल जाओ, जितने अंक बाद होगा उतने अंक बाद हम लगा लेंगे। अब चलो इकाई को जोड़ो, कितना आ गया 8 2 10, तो ठीक है, जोड़ने पे तो 10 आ गया इकाई को, ठीक है। अब बची हुई संख्या क्या है यहाँ 14, यहाँ कितनी बची 14, हाँ तो बराबर है आपस में, तो मैं एकाधिकन पूर्वमेल लगा सकता हूँ। चलिए लगाइए, सबसे पहले यहाँ पे क्या इकाई है, तो इकाई को गुणा कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अंक मतलब 2 अंक है, तो गुणा करने पे 2 अंक आना चाहिए, तो ये 16 आ गया। चलिए मान लीजिए यहाँ पे अगर 3, जैसे मान लीजिए 12 गुणित 8 होता, 3 अंक होता, तो अगर 16 आता तो मैं क्या करता यहाँ पे 0 बढ़ाता, वो अभी आगे देखेंगे अपन, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए ये 16 आ गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बची हुई संख्या क्या थी 14 में क्या कर दूंगा मैं, एक अधिक कर दूंगा, तो किससे गुणा कर दूंगा 14 गुणित 15 का। अब फटाक से उड़द्यभ्याम लगा के बताइए 14 गुणित 15 कितना होगा, तो कितना हो गया
14 गुणित 15 हमारा आ गया 210, ठीक है। तो ये 210 और ये हो गया 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 210 और 16, ठीक है। बीजांक मेथड से आप आंसर चेक कर लीजिए। बीजांक मेथड नहीं आता है तो हमारा सबसे पहला वीडियो देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये बताया था हमें 0 है तो भूल जाइए। अच्छा यहाँ पे याद रखिए, अभी आंसर मेरा ये नहीं आया, डेसिमल लगाना है। कितने अंक बाद? 1, 2 और यहाँ 3 अंक, तो 3 अंक बाद डेसिमल लगा दो, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 21.016, ठीक है। अब इसको देखिए 0 भूल जाइए, बचा कितना? 15 गुणित 15 बचा, ठीक है। हम लोग 0 लास्ट में लगा देंगे। अब इकाई अंक जोड़ने पे कितना आया है? तो 10 आ रहा, तो मतलब इकाई का यहाँ गुणा हो जाएगा। बची हुई संख्या कौन सी है? 1, तो 1 में किससे गुणा कर देंगे? 1 से 1 अधिक करिए तो कितना हो जाएगा? 2, तो 2 गुणित 1 2 और 5 25, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 225। नहीं ये आंसर नहीं, अभी 0 लगाना है। 1 2 3 4, तो 4 0 आ गया, ठीक है। जब भी 0 रहता है तो हम 0 बस लिख देते हैं। यहाँ पे डेसिमल रहता तो उतने अंक बाद डेसिमल भी लगा देते हैं। समझ में आया? चलिए इस अंक को देखिए। ऐसा देखिए मज़ेदार क्वेश्चन है, कैसे आप ध्यान से देखिएगा इसको। इकाई अंक को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, बहुत सुंदर। लेकिन बची हुई संख्या क्या है? 7 और 2, तो क्या मैं लगा सकता हूँ एकाधिक पूर्व? नहीं लगा सकता हूँ। अब मैं दहाई अंक लूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने दहाई अंक लिए, इनको जोड़ा, आपस जोड़ने पे कितना आ गया? 100 आ गया, बहुत सुंदर। बची हुई कोई संख्या है? कोई संख्या बची ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं यहाँ एकाधिक पूर्व नहीं लगा सकता। वैसे ऐसे आप कर सकते चाहेंगे तो यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, ठीक है। अब इनको जोड़िए, 3 अंक की संख्या बन गई। अब इनको जोड़िए, जोड़ने पे कितना आ गया? 100 आ गया। बची हुई संख्या कौन सी है? 0, तो ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे? 75 गुणित 25 यहाँ कर लेंगे, 75 गुणित 25 यहाँ कर लेंगे। बची हुई संख्या क्या है? 0, तो 0 में 1 अधिक करिए, 1 आए, तो 0 गुणित 1 0 ही होने वाला है। तो कुल मिला के ये वापस वही बन गया ना, 75 गुणित 75, यहाँ भी वही आ गया 75 गुणित 25। तो कुल मिला के गुणोत्तरभ्याम से ही बनेगा। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो कभी भी आपको अगर मान लीजिए किसी संख्या को 25 से गुणा करना है ना, तो बहुत आसान तरीका क्या होता है कि उसी संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं 100/4। जैसे मान लीजिए आपको 75 गुणित 25 करना था, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? 75 गुणित 25 100/4 कर सकता हूँ, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि 4 से आप आसानी से भाग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए भाग दीजिए इसको, कितना आ गया? 4 एकम 4, बचा 3, तो ये कितना हुआ? 8 चौके 32, 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 7 चौके 28, फिर यहाँ 2 20, तो 5, तो मेरा उत्तर कितना आ गया? 1 8 7 5, ठीक है। तो कभी भी 25 से गुणा करना है तो 100/4 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। ठीक उसी पर कभी भी 5 से गुणा करना है तो क्या है? 10/2 से गुणा कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार 125 से गुणा करना है तो क्या कर सकते हैं? सोचिए। ठीक उसी प्रकार 625 से गुणा करना, तो बताइए क्या करेंगे आप? तो इस टाइप की संख्या को आप ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक है। आप सोच के बताइए कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक संख्या है, ठीक है। अब ये 4 अंकों की संख्या, तो डरने की बात नहीं, उड़ित्तभ्याम से तो बन ही जाएगा। लेकिन अभी हम दिमाग लगाएंगे, क्या उड़ित्तभ्याम लगाना जरूरी है? पहले देखिए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, जोड़ने पे 10 आया, ठीक है लगा सकता हूँ मैं एकाधिक, बट आपस में बराबर है क्या? नहीं है, तो फिर नहीं लगाऊंगा। अब मैं 2 डिजिट लूँगा, 38 और 62, जोड़ने पे 100 तो आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ 42 है, यहाँ 47 है, एकाधिक नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं 3 अंक लेके देखूंगा। जैसे ही मैंने 3 अंक लिया, मैं देखता हूँ यहाँ भी 3 अंक लूँ, यहाँ भी 3 अंक लूँ और आपस में जोड़ूँ तो कितना आ रहा है? 1000 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं अब 1000 आने के बाद ये संख्या 4 है, ये भी 4, मतलब आपस में दोनों बराबर है, बची हुई संख्या आपस में बराबर है, तो मैं एकाधिक पूर्वेन लगा सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा एकाधिक पूर्वेन लगाना कहते हैं। तो सबसे पहले आप जो संख्या ले रहे हैं उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 3 अंक लिया था मैं, यहाँ भी 3 अंक लिया था, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 अंक लेंगे तो यहाँ भी 3 अंक लेना पड़ेगा, ये रूल है, याद रखिएगा। ये नहीं कि यहाँ 3 अंक लिए, यहाँ 2 अंक लिए, ऐसा नहीं चलता है। तो ये 3 अंक हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 3 अंक, तो ये हो गया 238, ठीक है। अब बची हुई संख्या क्या है? 4, तो 4 में 1 अधिक करो तो ये हो जाएगा 5, तो बस ये मेरा आंसर आ गया। आप 762 में 238 का गुणा करिए
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणा करने पे कितना आया 20। वैसे ही 762 में 260 से गुणा करिए, फटाक से उड़ित व्याम से गुणा करके एक लाइन में आंसर बताइए कितना आ गया। 181 और 356। समझ में आया? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना मेरा आंसर हो जाएगा? 20, 181, 356। ऐसा इसमें एक चीज याद है कि यहाँ पे कोई हासिल यहाँ नहीं जाता है, ठीक है। एक यूनियन में ऐसा होता था पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। समझ में आया मैंने क्या किया? इकाई देखा, फिर दहाई देखा, फिर सैकड़ा देखा, ठीक है। जोड़ने पे 10, 100, 1000 आना चाहिए, पर साथ में बाकी बची हुई संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे अगर लेंगे तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14, तो आपस में बराबर नहीं है, तो इकाई अंक तो नहीं ले सकता मैं। चलिए दहाई लेके देखिए, तो 43 में 57 जोड़ूंगा तो 100 हो जाएगा, बहुत सुंदर। और ये दहाई अंक है तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि बची हुई संख्या 1-1 है, आपस में बराबर है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ऐसा इसमें एक ही याद रखिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 अंक है ना, तो यहाँ भी 6 अंक आना चाहिए, तो 6 अंक आया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कम अंक आता तो मैं क्या करता, यहाँ पे एक शून्य बढ़ाता मैं, ताकि ये बराबर हो जाए। यहाँ पे देखिए 43 गुणित 57, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 43 गुणित 57, बहुत सुंदर, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बचा 1 में 1 अधिक कर लो, कितना हो गया 2, तो 2 गुणित 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 43 गुणित 57, फटाक से उड़ित व्याम से बताओ करके कितना आएगा, कितना आएगा, तो ये आएगा 2451, ठीक है। कितना आएगा, 2451। चलो, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 224 और ये 51। ऐसा इसमें एक बात याद रखो, यहाँ पे कितनी संख्या गिनो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 अंक की संख्या है। अगर मान लो यहाँ पे 2 ही अंक आता, मतलब मान लो यहाँ पे आता 208, ठीक है। अगर मैं सपोज करो गुणा करने पे 208, ये तो 3 अंक है, लेकिन यहाँ पे 2, 2, 4 अंक है, तो मैं क्या करता, यहाँ पे 0 बढ़ाता। तो चलिए, ये एक संख्या है, इसमें इकाई को जोड़िए आप, कितना आ जाएगा। जैसे आप इकाई को जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए करके, 3 में 7 जोड़े कितना आया, 10 आया, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे 1, तो अगर मैं इकाई अंक लूँ तो 7, 3, 10 है, बहुत सुंदर। लेकिन जैसे ही मैं देखूंगा यहाँ 17, यहाँ 12, तो काम नहीं चलेगा, तो मैं क्या लूँगा, दहाई अंक लूँगा, ठीक है। तो मैं दहाई अंक लिया। अब जब मैं दहाई अंक लिया तो ये 100 हो रहा है, बची हुई संख्या 1 है, तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 गुणित 1 में 1 अधिक कर ली 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 73 गुणित 27। अब फटाक से आप मेरे को करके बताइए, 73 गुणित 27, तो 73 गुणित 27 कितना होता है मेरा, 1971, ठीक है। उड़ित व्याम आप करिए, आपको फटाफट आ जाएगा। यहाँ पे आया 2, अब देखिए 1, 2, 3, 4, तो 4 अंक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2, 1, 9, 7, 1। बीजांक मेथड से आप चेक कर सकते हैं। चलिए, अब ये बहुत आसान है इसको बनाना। देखिए इसको कैसे बनाना है, पहले तो देखिए एक एकाधिकन से बनेगा कि नहीं। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। अंश को जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 16 + 1 17, तो ये 17 है, तो यहाँ पे लगेगा। लगाना कैसे, पहले तो चुपचाप 13 लिख दीजिए। 13 में 1 अधिक करिए, 13 1 कितना हो जाएगा, 14, तो इधर तो हो जाएगा ये। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंश का गुणा करिए, हर का गुणा करिए, तो 16 गुणित 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 गुणित 17। तो अब ये जितना भी आंसर आएगा उतना आप लिख देंगे। 13 गुणित 14 से कितना आया, इसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद 16 गुणित 16 आ गया, 17 × 17 का आंसर कितना आएगा, 289, तो यहाँ आ गया। अब 13 गुणित 14 कितना का, फटाक से उड़ते व्याम से आप करिए, कितना हो जाएगा, चाहते बदल 7, 1, 8 और 1 कम 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 182, 16, 289, ठीक है। समझ, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर इसको लिखने नहीं आता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे करना है, बहुत सुंदर। ऐसे ही इसको आप करके बताइए। पहले तो देखिए ये 103 है, ये 103 है, और अंश को जोड़ रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर को जोड़ रहा हूँ, तो किसके बराबर आ रहा है, डिनोमिनेटर के, हर के। तो मैं लगा सकता हूँ, कैसे लगाऊंगा, 103 और इसमें 1 अधिक कर लो, कितना आ गया, 104, बहुत सुंदर। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा, किसमें, 2 गुणित 5,
अंश अंश का गुणा न्यूमरेटर न्यूमरेटर का गुणा और हर हर का गुणा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गुणा, कितना हो जाएगा बताओ तो चलो 103 गुणित 104 कर जाएगा मेरा कितना 10,712, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 10,712। ये कितना हो जाएगा मेरा 10,712, ठीक है, 10,712। और यहाँ पे कितना आएगा 5 दूनी 10 और 7 7 से 49, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको आप करके बताइए कितना हो जाएगा, फटाफट करिए। 8 8 भी दिया, 3 2 जोड़ने 5, हाँ लगा सकता हूँ, ठीक है, करिए। तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणित 1 अधिक करिए, 8 गुणित 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो भी रहता है उसमें 1 अधिक कर देते हैं। और अंश अंश का गुणा न्यूमरेटर न्यूमरेटर का गुणा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का गुणा, तो 9 8 72, बहुत सुंदर। ऊपर कितना हो गया 3 दूनी 6 5 25, तो ये मेरा आंसर आ गया, समझ में आया। अब कभी कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्शन इतना इजी फॉर्म में नहीं देगा आपको, डेसिमल फॉर्म में दे देगा या कुछ अदर फॉर्म में देगा, तो आप कोशिश करिए फ्रैक्शन को हमेशा एक बराबर लाएं। अगर फ्रैक्शन को एक बराबर ले आया अपना, तो आप एकाधिकन लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब ये बहुत अच्छा चीज़ है जो अभी बताने वाला हूँ मैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना मतलब किसी भी संख्या क्या निकालना, वर्ग निकालना है, और वो संख्या क्या हो जिसके इकाई अंक क्या हो 5 हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 5 का वर्ग कितना होता है बताइए, तो 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। चलिए 15 का वर्ग कितना होता है बताइए, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 गुणित 15 लिख सकता हूँ ना। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, इकाई इकाई को जोड़ने पे कितना आ रहा है 10, तो अगर आपका लास्ट डिजिट मतलब इकाई अंक हमेशा 5 होगा, तो और वर्ग निकाल रहा हूँ तो दोनों आपस में संख्या बराबर होगी, और इकाई इकाई को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, हमेशा 10 आएगा। अब बची हुई संख्या हमेशा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हमेशा एकाधिकन लगा सकता हूँ, किसके लिए, ऐसी संख्या के लिए जिसका मुझे वर्ग निकालना हो और इकाई अंक क्या हो 5 हो। तो इसका क्या होगा 5 25, 5 25, ठीक है। और एक में एक अधिक कर लीजिए 2, तो 1 गुणित 2 कितना हो गया 2, ये आ जाएगा 225। जैसे मान लीजिए 25 का निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, बहुत सिंपल है। पहले मैं क्या करूँगा 5 गुणित 5 कर दूंगा, यहाँ पे 2 में एक अधिक कर दूंगा, तो 2 गुणित 3, तो कितना हो गया मेरा आंसर 625, ठीक है। अब मैं फटाफट बनाऊंगा, आप बताइएगा मेरे को, चलिए बताइए तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया जल्दी बताइए 25, बहुत सुंदर। अब 3 में एक अधिक करिए, कितना आया 4, तो 3 गुणित 4 कितना हो गया 12, तो आंसर हो गया 12 25। चलिए वैसे ही बताइए 45 का, 45 कितना होगा, 5 का कितना हो गया 25, बहुत सुंदर। अब 4 में एक अधिक करिए, कितना हो जाएगा 5, तो 4 गुणित 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 25, ठीक है। उसी प्रकार आप किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 125 का निकालना है, तो इसका कैसे निकालूंगा, देखिए पहले तो इकाई में क्या है 5 है, तो 5 का 25 हो गया। अब बची हुई संख्या क्या है 12, तो 12 में एक अधिक करिए, कितना आया 13, तो 12 गुणित 13 करिए, 12 गुणित 13 करने पे कितना आ रहा आपका 156, यहाँ आ जाएगा 156, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप अपने मन से कोई भी संख्या लीजिए, ये ले सकते हैं 815 ले सकते हैं, 905 ले सकते हैं, ये सबका आप क्या कर सकते हैं। देखिए इकाई अंक क्या है 5 है, तो अगर इनका वर्ग निकालना है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या करिए, फटाफट ये सॉल्व करिए, ये जो सीट दिया हूँ मैं इसको बनाइए, ठीक है। पूरे अंक को बना के आंसर देना है मेरे को, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने पॉलिनोमियल जब पढ़ाया था तो मैंने कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया था, तो चलिए अभी मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप फटाफट इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, ठीक है, और उसका आंसर मुझे बताएंगे कितना आया, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आप इन सब क्वेश्चन को बनाइए और उसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए ये सीट भी आप सॉल्व करिए। अब इसके बाद आपको पता है हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन करने वाले हैं जो क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए रहेगा। जो बच्चे इस साल क्लास 8 पास करके 9th में गए हैं और जो बच्चे क्लास 9th पढ़ के क्लास 10th गए हैं वही दिला सकते हैं। जो बच्चे क्लास 10th पास करके 11th गए हैं वो नहीं दिलाएंगे, ठीक है। चलिए ये हम 20 जून को लेने वाले हैं
और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में इसको दिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको दिलाइए, अपने दोस्तों को बोलिए देने को, और ताकि आपका पता चले। ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला, जिससे आपको प्रैक्टिस मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, इससे आप समझ पाएंगे कि आपका स्पीड कितना है और बाकी बच्चों को कितना, आपको कितना स्पीड और लाना है अपने अंदर। पूरा फ्री है, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई फॉर्म का फीस नहीं है, पूरी तरीके से फ्री है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिलाएं, और अपने दोस्तों को भी बोलो दिलाने के लिए। ऐसा सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, हमको प्राइस कितना मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा उसको 2000। पर फर्स्ट आने का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, हम एक कट ऑफ भी तय करेंगे, ठीक है, उस कट ऑफ को पार करना है। अगर आप उतना कट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 स्टूडेंट रहेंगे उसको 1000 रुपये मिलेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 स्टूडेंट रहेंगे उसको हम 40% फी कंसेशन करेंगे आने वाले स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए। और उसके बाद भी बहुत सारे प्राइजेस हम रखेंगे, तो आप भरिए, और आप व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ उससे आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लीजिए, ताकि हम इसके बारे में और डिटेल से वहाँ पे आपको बता सकें। तो बच्चों ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी मैंने प्रैक्टिस शीट 1 दिया है उसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। आप लोग बनाए तो हैं, पर आपने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है। तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में आप आइए और अपना जांचिए अपने आप। बाय।